हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच में प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। दोस्तों, होता क्या है कि जब भी हम वीडियो में कोई पॉजिटिव बात बताते हैं, अगर वो मैन के फेवर में होती है तो मैन बड़े खुश, यदि वुमेन के फेवर में होती है वुमेन बड़े खुश। लेकिन जब हम कोई नेगेटिव बात बताते हैं तो नाराज हो जाते हैं कि सर ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, आप पॉजिटिव बोलो। पॉजिटिव बोलना अच्छी बात है, लेकिन सच्चाई को सबके सामने लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप पॉजिटिव 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 माइंड में करते रहो लेकिन बाहर सब नेगेटिव नेगेटिव हो, आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर ही नहीं हो, तो फिर क्या होगा। इसलिए वास्तविक स्थिति सबके सामने आनी जरूरी है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। तो बहुत सारे वीडियो जैसे होते हैं जो आपको वास्तविक स्थिति से अवगत कराने के लिए बनाए जाते हैं, वैसे ही ये वीडियो आज का भी है। यहां पे कुछ ऐसा हुआ है कि हस्बैंड को अभी बहुत नुकसान होने वाला है मेंटेनेंस के मामलों में। जान लें, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे इस प्रकार के ऑर्डर पास हो रहे हैं और दोस्तों इस चीज के बारे में आपको नेट पे भी बहुत सारी जानकारी आज के समय पे उपलब्ध होगी। तो आप देखिए वीडियो को पूरा आखिरी तक और समझिए पूरी बात को, ताकि आपको वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके। और दोस्तों अभी तक भी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इस प्रकार की लीगल इंफॉर्मेटिव और रियल जानकारियां आपके लिए मैं लाता रहता हूं। तो दोस्तों बात ऐसी है कि जो वाइफ होती है वो मेंटेनेंस का एक मामला हस्बैंड के खिलाफ फाइल करती है। अब आप लोगों को पता है कि उस मेंटेनेंस के मामले को निस्तारित होने में समय लगता है, 2 साल लग सकते हैं, 3 साल लग सकते हैं। इसीलिए एक प्रावधान बनाया गया था कि जो वाइफ है वो इंटरिम मेंटेनेंस की एक एप्लीकेशन लगा सकती है और इंटरिम मेंटेनेंस पे जो सुनवाई होगी उस समय पे केवल दोनों की एसेट्स और लायबिलिटीज को देखा जाएगा, जिसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था भी दी कि दोनों ही पक्षकार अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज का एक एफिडेविट प्रस्तुत करेंगे, जिससे उनकी वास्तविक स्थिति माननीय न्यायालय के सामने आ सके और उनके आधार पर निर्णय लिया जाता है। और रजनीश वर्सेस नेहा जजमेंट आने के बाद से सारी की सारी कोर्ट क्या कर रही है, इसी व्यवस्था को फॉलो कर रही है कि एफिडेविट लिया जाता है और कुछ ना कुछ मेंटेनेंस बांध दिया जाता है। इवन अगर आप बेरोजगार भी हैं, आप कुछ नहीं कमाते, तब भी कुछ ना कुछ मेंटेनेंस बांध दिया जाता है। अब दोस्तों ये तो वो बात है जो अब तक सबको पता है। अब इसके ऊपर एक और चीज, बहुत सारे शहरों में स्पेशली बड़े शहरों में देखा जा रहा है कि लड़की मेंटेनेंस का केस डालती है और उसके साथ में मान लेते हैं एक इंट्री मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगाती है। अब देखिए जो इंट्री मेंटेनेंस की एप्लीकेशन होती है उसको भी डिसाइड होने में कुछ समय लगता है, 5 महीना 6 महीना लग सकता है, क्योंकि नोटिस सर्व होता है। सर्व होने के बाद फिर बंदा आता है, 1-2 डेट भी लेता है, वकील साहब अपॉइंट करता है, रिप्लाई फाइल करता है और उसके बाद एफिडेविट फाइल करता है, फिर आर्ग्यूमेंट होता है, फिर जजमेंट होता है। यानी कि इंट्री मेंटेनेंस लगने में भी 6 से 7 महीने का समय बहुत बार निकल जाता है, कई बार ज्यादा भी निकल जाता है। तो अभी कोर्ट क्या कर रही है कि जैसे ही लड़की मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लेके आएगी उसका एड इंटरिम मेंटेनेंस बांध दिया जाएगा। अब यहां पे एड इंटरिम मेंटेनेंस का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बिना दूसरी पार्टी को सुने कोर्ट जो सही समझता है वो अमाउंट वाइफ को बांध देगा कि इतना तो आप देते रहिए जब तक इंटरिम मेंटेनेंस का डिस्पोजल नहीं होता। यानी कि 6-7-8 महीने जो भी इंटरिम मेंटेनेंस का डिस्पोजल होने में लगेंगे तब तक आप इतना मेंटेनेंस देते रहें। और इसका जो ऑर्डर होता है ये जनरली एक्स पार्टे होता है, यानी आपको बिना सुने ही एड इंटरिम को ऑर्डर कर दिया जाता है कि इतना तो दो, फिर उसके बाद मुकदमा शुरू होगा। तो दोस्तों ये व्यवस्था धीरे 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 फैल रही है और एक शहर से दूसरे शहर में बढ़ रही है और प्रैक्टिस में आती चली जा रही है। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि बस मेंटेनेंस का केस फाइल हुआ और देना चालू कर दो। अब दोस्तों आप बताओ, इस सच्चाई को छुपा लें आपसे, ना बताएं कि बहुत से शहरों में ऐसा हो रहा है और धीरे धीरे बाहर भी व्यवस्था जा रही है? बताना बहुत जरूरी है ताकि आपको पता हो कि हाँ ऐसा भी हो सकता है और आप मेंटली उसके लिए प्रिपेयर रहें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको पूरी बात समझ में आई होगी और आप इस व्यवस्था को समझते हुए ही आगे अपने कदम बढ़ाएंगे। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।